जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 27 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। तो भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य अभ्यास कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई आयोजित किया जा रहा है। तो ये भैया अभ्यास कहाँ आयोजित, किसके मध्य आयोजित हो रहा है? तो अमेरिका के मध्य आयोजित हो रहा है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के मध्य कोप इंडिया 2023 द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का 6वां संस्करण वायु सेना स्टेशन कलाईकुंडा पानागढ़ आगरा और आगरा में 24 अप्रैल को संपन्न हुआ। यह अभ्यास दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अरुण सिंह बरहट का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से? तो भैया इनका संबंध है टेबल टेनिस से है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। टेबल टेनिस खिलाड़ी अरुण सिंह बरहट का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इनकी उम्र भी 77 वर्ष के थे। उन्होंने 2023 में ओमान में आयोजित वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु रिपोर्ट किस संस्था द्वारा हाल ही में जारी की गई? तो किस संस्था द्वारा जारी की है? WMO द्वारा जारी की गई। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा वैश्विक जलवायु रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी का तापमान 1.15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और ये लगातार बढ़ता रहेगा। इस रिपोर्ट में भैया बताया गया है भारत में हीट वेव बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। यानी वह टेम्परेचर हमारा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो भैया इसकी स्थापना 30 मार्च 1873 में WMO की स्थापना किया गया था। इसे भी प्रत्येक 23 मार्च को विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। WMO के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, इन दो रिपोर्टों को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य विधानसभा चुनाव के लिए वोट फ्रॉम होम बिल पेश किया है? तो यह कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पेश किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अधिक अधिक से अधिक लोगों को चुनाव में भागीदारी बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार यहाँ पे वोट है वोट फॉर्म होम का ऑप्शन की घोषणा की है। यह विकल्प कर्नाटक राज्य में 80 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए किया गया है। पहली बार वोट फॉर्म होम का ऑप्शन चुना गया है। ये भैया वोट फॉर्म होम ये 80 वर्ग के बुजुर्गों के लिए और दिव्यांग लोगों के लिए है। कर्नाटक राज्य ने 80 से अधिक उम्र के बुजुर्ग और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए किया है। कर्नाटक निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांग के लिए सक्षम ऐप की शुरुआत किया गया है। तो भैया इसको किसने लॉन्च किया गया था? उद्देश्य, भारत निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा के द्वारा पहली बार वोट फॉर्म होम ऑप्शन का घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारा, कर्नाटक विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो भैया 224 विधानसभा की सीटें हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसके चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार इसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हाल ही में एक नर चीता उदय की मृत्यु किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है? तो भैया उन किस राष्ट्रीय उद्यान में एक नर चीता मृत्यु की हो गई है? तो कोनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में हो गई है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक नर चीता जिसका नाम उदय था, हाल ही में मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में उसकी मृत्यु हो गई है। 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में, इन्हें छोड़ा गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका से 12 और चीते को लाया गया।
इस तरह से भारत के द्वारा सरकार के द्वारा 100 चीतों को भारत लाया जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले एक मादा चीता साशा की मृत्यु हुई और हाल ही में एक नर चीता उदय की मृत्यु हो गई है। साशा नामीबिया नामीबिया से आई थी, नामीबिया से आई थी, यहाँ गलत लिख गया है, यहाँ नामीबिया होगा। उदय दक्षिण अफ्रीका से आया था। चंबल की सहायक नदी कूनो के किनारे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट है अभ्यास लॉक्ड सील का संबंध किससे है? तो भैया अभ्यास लॉक्ड सील का संबंध है साइबर रक्षा अभ्यास से है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सील का वार्षिक संस्करण नाटो सहयोगी साइबर रक्षा केंद्र ऑफ एक्सीलेंस द्वारा एस्टोटोनिया में आयोजित किया गया है। साइबर सुरक्षा, जिसे कंप्यूटर सुरक्षा व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुरक्षा भी कहा जाता है, यह डाटा, कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को साइबर आक्रमण को दूर रखने का एक नया तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वह भैया पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पंजाब में 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के नेता थे, यानी एसएडी के नेता थे। एसएडी का फुल फॉर्म है शिरोमणि अकाली दल के नेता थे। प्रकाश सिंह बादल पहली बार 1970 में, उसके बाद 1977 से 1980 तक मुख्यमंत्री रहे, 1997 से 2000 तक मुख्यमंत्री रहे और 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। और ये कितने बार मुख्यमंत्री रहे? ये 5 बार मुख्यमंत्री रहे। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो पंजाब के ये मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। यह भैया किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है, व्यापार निवेश के क्षेत्र में दिया जाता है। यह सम्मान विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने और योगदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। भारत के सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी समूह टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा हैं। भारत सरकार द्वारा रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो भैया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार अभी हाल ही में रतन टाटा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो भैया ये कहाँ स्थापित करेगा? तंजानिया में स्थापित करेगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जांजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। यह अफ्रीका में स्थापित पहला आईआईटी, यहाँ फ्री लिख गया, यहाँ अफ्रीका है। अफ्रीका में स्थापित पहला आईआईटी होगा। अफ्रीका में पहले आईआईटी के स्थापना करने के कारण भारत से अफ्रीका संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है और नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए 2 विमान कहाँ भेजे गए? तो भैया 2 विमान भेजे गए, सऊदी अरब में भेजे गए हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। सूडान में चल रहे विद्रोह के लगभग 500, जिसमें लगभग 180 भारत के हक्की पक्की जनजाति समूह के लोग भी फंसे हैं, जिन्हें भारत लाने के लिए आईएनएस सुमेधा को सूडान बंदरगाह पर भेजा गया है। सुमेधा के द्वारा इन लोगों को सऊदी अरब
में छोड़ा जाएगा, जहां पर भारतीय वायुसेना के 2 एयरक्राफ्ट ग्लोबल C-130J खड़े हैं और इनके द्वारा विमानों के द्वारा इन्हें भारत लाया जाएगा। भारत के कर्नाटक राज्य में एक हक्की पिक्की जनजाति निवास करती है, जिनकी संख्या लगभग 10-11 हज़ार होगी। पहले यह जनजाति गुजरात और राजस्थान में निवास करती थी। अब वर्तमान समय में 3 राज्य में ये जनजाति निवास करती है, हक्की पिक्की। इसके बारे में भी मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा। उसके बारे में अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में साथी पोर्टल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भैया ये कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। लॉजिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 38 है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य तालाबों और जलाशयों की सूची में पहले स्थान पर है। मुलपेटा बंदरगाह का निर्माण आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत नेट के अंतर्गत डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए संचार मंत्रालय की उपस्थिति में अरुणाचल प्रदेश में 254 4G टावर लॉन्च किए गए हैं। 24 से 30 अप्रैल 2023 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। लॉन्ग नाइन मटेरियल्स कंपनी द्वारा भारत में पहली लिथियम आयन सेल सुविधा स्थापित किया जाएगा। भारत की लिथियम बैटरी को बनाया जाएगा। 1891 में एंग्लो मणिपुर वार में शामिल सिपाहियों के याद में मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह और गवर्नर अनसुईया उइके जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में आयोजित लंदन मैराथन के केन्या में कैप्टन विजेता बने हुए हैं। सिडनी क्रिकेटर ग्राउंड में गेट का नाम सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उदयम लर्निंग फाउंडेशन के साथ मिलकर तेजस्वी प्रोग्राम चलाया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को स्कूल में उद्योग धंधे का भी शिक्षा दिया जाएगा। भैया आज के हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।